કચ્છના નખત્રાણા તાલુકાના મુરુ ગામમાંથી એક ચોંકાવનારો અને ક્રૂર કિસ્સો સામે આવ્યો છે। કથિત પ્રેમ સંબંધોના વિવાદના કારણે એક મિત્રએ જ પોતાના મિત્રની નિર્દયી રીતે પાવડા વડે હત્યા કરી અને પુરાવા છુપાવવા માટે મૃતદેહને ટુકડા કરી બોરવેલમાં નાખી દીધા હતા। 3 ડિસેમ્બરે ગુમ થયેલા રમેશ પુંજાભાઈ વિશે પરિવારજનો દ્વારા ફરિયાદ નોંધાતા નખત્રાણા પોલીસે ટેકનિકલ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી। તપાસ દરમિયાન રમેશના મિત્ર કિશોરની પાસેથી મોબાઈલ મળતા મામલો ખુલ્યો અને સઘન પૂછપરછ કિશોરે હત્યાની કબૂલાત કરી। પોલીસે મૃતદેહના ટુકડા અને હત્યા માટે ઉપયોગમાં લેવાયેલા હથિયારો 3 અલગ અલગ બોરવેલમાંથી કબજામાં લીધા છે। આ ગુનામાં વિનય ઉર્ફે સુમિતની પણ સંડોવણી હોવાનું સામે આવ્યું। नखत्राना पुलिस स्टेशन में 3 तारीख को रात को 8:30 बजे नखत्राना तालुका के मरू गांव के निवासी राजेश पुंजा भाई आए और उन्होंने बताया कि उनका जो भाई है रमेश पुंजा भाई वो एक दिन पहले यानी कि 2 दिसंबर को रात को 9 बजे के आसपास ये कहकर घर से निकला कि वो अपने मित्रों के साथ बैठने के लिए जा रहा है और तब से अब तक यानी कि उस बात को 20 घंटे हो गए थे, लौटा नहीं है। तुरंत इसकी नोंद लेते हुए नखत्राना पुलिस स्टेशन में नखत्राना पुलिस की टीम के द्वारा इस मामले को गंभीर मामला समझते हुए गुम नोंद रजिस्टर की गई, चाणाजोग रजिस्टर की गई और उसके पश्चात उसकी शोध खोल के प्रयास शुरू हुए। प्रयासों के दौरान गांव में जो रमेश पुंजाभाई है, जो गुम हनार व्यक्ति था, उसके मित्रों के साथ, अन्य लोगों के साथ संबंधों की तपास की गई। ह्यूमन सोर्सेस के थ्रू, ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू और टेक्निकल इंटेलिजेंस के थ्रू लगातार प्रयास किए गए और लगातार प्रयास करने का परिणाम हमें प्राप्त हुआ। जानकारी प्राप्त हुई, लगातार इंट्रोगेशन करने के कारण रमेश पुंजाभाई का मित्र, जिनसे रमेश का मोबाइल फोन भी रिकवर नखत्राना पुलिस ने किया, उसने वारंवार इंट्रोगेशन के पश्चात एक कबूलनामा प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार किशोर और रमेश ये दोनों के बीच में एक महिला के साथ संबंधों को लेकर के आपसी तनाव पहले से चल रहा था। रमेश के एक महिला के साथ संबंध थे, इसकी जानकारी किशोर को प्राप्त हुई तो किशोर ने भी उस महिला के साथ संबंध रखने का प्रयास किया और उस महिला ने किशोर को इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया। इस बात का मन दुख रखते हुए रमेश और किशोर में झगड़ा हुआ कुछ दिन पहले और उसमें बाद में आपस में बातचीत के द्वारा समाधान हुआ और दोनों साथ में फिर से मित्र के रूप में रहने लगे। लेकिन किशोर कहीं न कहीं इस बात से लगातार प्रभावित था और उसने 2 तारीख को अपने कपास की जो फसल थी उसका बेचाण करके रमेश को अपने खेत में भोजन के लिए आमंत्रित किया। आमंत्रण पाकर रमेश और किशोर दोनों मोटरसाइकिल पर रात को 9 बजे के आसपास किशोर की वाड़ी में जाने के लिए रवाना हुए और रास्ते में उनको विनय उर्फे सुमित, जो मरुगाई निवासी है, वो भी उनका मित्र है, वो मिला और उसको भी वो अपने साथ में वाड़ी पर ले गए। वाड़ी पर जाने के बाद में रमेश और किशोर में एक बार फिर से महिला को लेकर के बातचीत शुरू हुई और आपस में झगड़ा बढ़ गया, जिसके चलते किशोर ने रमेश पर फावड़े से वारंवार वार करके उसकी वाड़ी में ही हत्या कर दी। हत्या के पश्चात जो हकीकत किशोर ने बताई वो इस प्रकार है कि उसने मर्डर के पश्चात सारे पुरावाओं को और डेड बॉडी पुलिस को ना मिले इसके लिए कुछ प्रयास किए। उसने सबसे पहले तो कुल्हाड़ी और धारिया की मदद से रमेश के शरीर से उसका सर अलग किया और उस सर को वाड़ी के ही 1 नंबर के बोरवेल में डाल दिया और उसके ऊपर पत्थर डाल दिया। इसके पश्चात रमेश के दोनों हाथ अलग किए और दोनों हाथों को दूसरे नंबर के बोरवेल में डाला और रमेश की चप्पल को भी उस बोरवेल में डाल दिया।
तीसरे नंबर के जो बोरवेल था उसमें उसने कुल्हाड़ी और धारिया को एक थैली में डाल करके उसमें डाल दिया और उसमें भी उसने पत्थर डाल दिए। इसके पश्चात एक जूना कुआं जो गांव में था उसमें भी उसने वहां जो माटी थी, जो वहां पे लोही लग गया था मर्डर के स्थान पर, उस लोहे मतलब जो खून था वहां पे, वो खून से भरी मिट्टी को एक बैग में डाल करके वो जूने कुएं में उस बैग के साथ उसको डाल दिया ताकि पुलिस को भविष्य में पुरावा ना मिल सके। इसके अलावा उसने जो रमेश का शरीर था उसको वाड़ी में ही 174 सेंटीमीटर लंबाई का और लगभग 2 से 2.5 फीट की गहराई का गड्ढा खोद करके उसमें प्लास्टिक की थैली में डाल करके उसमें माटी डाल दी। इसके पश्चात रमेश ने, जब पुलिस 3 तारीख को रजिस्टर करने के बाद 4 तारीख को लगातार उसको ढूंढने का प्रयास कर रही थी रमेश को, तो किशोर ने रमेश का फोन पुलिस को रजू किया और पुलिस को गलत दिशा में दौड़ाने का भी प्रयास किया। लेकिन किशोर की ये इंट्रोगेशन के पश्चात जो डिटेल्स प्राप्त हुई, वो डिटेल्स के बाद में कल नखत्राणा पुलिस स्टेशन जो लोकेशंस किशोर ने बताई थी उसकी वाड़ी में गई और वहां पर जाकर के सभी बोरवेल से और ये प्लेस ऑफ ऑफेंस से रमेश का धड़ भी बरामद किया है। बोरवेल से हाथ, चप्पल, शरीर के अन्य अंग, सर के पार्ट्स भी बरामद करने में नखत्राणा पुलिस स्टेशन ने काम किया है।